टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं जा रही हूँ बाहर कहाँ जा रही हूँ। अगर हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जिन लोगों ने हमारे पहले के भी व्लॉग देखे हैं, उनको याद होगा कि 2 साल पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था अनारकली बाज़ार में जाकर। तो आज दोबारा से मैं अनारकली बाज़ार जा रही हूँ इस पैंडेमिक में, बट विद मास्क, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वैसे तो जाना अलाउ नहीं है और वैसे जाना भी नहीं चाहिए। तो 2 साल पहले भी मैं गई थी ज्वेलरी लेने के लिए और जूता लेने के लिए, ज्वेलरी प्लस जूता। और आज भी मैं जा रही हूँ ज्वेलरी और जूता लेने के लिए, क्योंकि मुझे ज्वेलरी बहुत पसंद है और ईद आने वाली है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको अनारकली बाज़ार दिखा सकूँ। जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि यहाँ पर जो टाइमिंग्स हैं मार्केट की वो 9 to 7 है और उसके बाद सब कुछ बंद हो जाता है, कुछ भी नहीं मिलता। तो आज हम इसीलिए जल्दी जा रहे हैं। ऑल्दो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं है। और मेरी बड़ी बहन कह रही है कि हम गर्मी में सड़ने जा रहे हैं, क्योंकि इनका मूड था कि हम शाम के टाइम को जाएं, बट मेरा मूड था कि हम लोग इसी टाइम पर जाएं। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम शाम के टाइम जाते तो हमारे पास टाइम कम होना था हमारे पास टाइम कम होना था। लेकिन अभी हमारे पास ज़रा ज़्यादा टाइम होगा। तो आपको पता है कि औरतें जब बाज़ार में जाती हैं तो फिर उसके बाद उनका टाइम कैसे गुजरता है उनको पता नहीं चलता। अभी मैं करवाऊंगी उबर और जितना पॉसिबल हो उसका मैं आपको बाज़ार दिखाऊंगी। उबर वाला आ चुका है और मैंने मास्क भी पहन लिया है और बाहर धूप है तो इसलिए गॉगल्स भी लगा लेते हैं। सो लेट्स गो। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अनारकली बाज़ार में। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि आप हमें स्ट्रीट फूड दिखाएं। स्ट्रीट फूड भी देखने को मिलेगा, शॉपिंग भी। अभी और मेरे बैक साइड पर अगर आपको वाइट कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है तो वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है। अभी हम लोग अनारकली की बैक साइड पर आए हैं जहाँ पर लाइक बच्चों के खिलौने वगैरह, नीला गुंबद इसको बोलते हैं, यहाँ पर बच्चों के खिलौने वगैरह मिलते हैं। तो अभी हम एंटर हो रहे हैं नीला गुंबद वाली साइड से अनारकली बाज़ार में। और आपको अनारकली बाज़ार में मिलेंगे कपड़े, जूते, ज्वेलरी, खिलौने, मतलब कि सब कुछ। तो अभी मैं हूँ न्यू अनारकली चौक में, जिसकी एक रोड कनेक्ट होती है माल रोड से, दूसरी साइड वॉल्ड सिटी से और थर्ड साइड कनेक्ट होती है नीला गुंबद, जहाँ से हम लोग एंटर हुए हैं, और बिल्कुल सीधी सड़क लोअर माल से कनेक्ट होती है। तो अभी हम जा रहे हैं बानो बाज़ार, जहाँ आपको मिलेंगे रंग बिरंगी चीज़ें, चाहे वो बच्चों के खिलौने हों, कपड़े हों या ज्वेलरी हो। तो मैं आपको लेकर जा रही हूँ एक ऐसी नगरी में जो कि लड़कियों के लिए तो हेवन है। तो शादी का फंक्शन हो या फिर कोई पार्टी अटेंड करनी हो, आपको यहाँ से बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ज्वेलरी मिलेगी। इसके अलावा अगर शादी का प्लान है तो ब्राइडल ड्रेस जो आपकी रेंज में है, सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा, उसके साथ साथ ब्राइडल जूते, मेकअप जो कि मुख्तलिफ स्टाइल में और अच्छी प्राइस में भी होंगे, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। खैर उसके बाद मैंने ज्वेलरी खरीदी थी, तो अब इंजॉय करें मेरी बार्गेनिंग स्किल्स। 500 ठीक है इसका, 500। देखिए मैं कहाँ बताइए आपको, इतनी लेती नहीं हूँ मैं, तो भाई 7 का लास्ट होगा, 5 इससे कम नहीं। चलें ठीक है। गैस बात करती है, हाँ जी 650 है, वो भी अंकल ने आवाज दी है मुझे। 5 अंकल, मैं 300-400 का उधर से लेकर जाती हूँ शालमी से। कैसे को देगा, ये शालमी में मिलती नहीं चीज़। क्यों नहीं शालमी में इंडियन ज्वेलरी मिलती है। अच्छा चलिए 500 मान लो, अब आपकी मेहरबानी। अंकल देखिए, ये अंगूठियाँ दिखाएं, अंगूठियाँ दिखाएं। कितने की है अब ये?
ये मैं तो 250 की दे दूंगा। एक जी एक ही होती है अंकल आप अंगूठी। बहुत महंगी दे रहे हैं सच में। सबसे प्यारी चीज अच्छा तो आप ये सबसे बताएं, हल्की, आप ये बताएं ये कितने की है? मैं फिर आपको बताती हूँ मैंने ली ये नहीं। 200 ये 200 की है। मैं लेकर आती ना मैं आपको दिखाती हूँ। बाजू को याद मैं लेकर आई हूँ, पता है कितने में लेकर आई हूँ? ये कितने की बेटा? मैं 150 में 2 लेकर आई हूँ। बिल्कुल सही कहा बेटा। तो फिर इसका क्या लगाना ये है? 115 देगी ना, हम खरीद के एक लाते हैं। कहाँ से? यहाँ लोग आते हैं और बाहर से लेते हैं। ये शामी से ये उधर से चीज़ें नहीं मिलती है। अच्छा चलो ये बताए ना इसका क्या लगाना दो है? लेनी है, एक लेनी है। एक लेनी है। बड़ी कौन सी वाली देखना जरा? 220। नहीं 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 अंकल मैं दिखाएं तो सही वाले। ये बेटा ये मेरी दुकान पे ना सारी उम्र जट होगी आप, ये वो चीज़ें हैं, ये सारी उम्र कभी काली नहीं होगी। नहीं शेप में डिफरेंस है। हाँ एक शेप नहीं है, हाँ डिफरेंट है। ये वाला अंकल मुझे पहन के देखने पहन लो तो बेटा, जल्दी ये किस चीज़ की है? ये मुझे तो ये छोटी बड़ी हो जाती है ना बेटा, इसलिए मुझे टेंशन पता है नहीं। हाँ, लेकिन मुझे खुद को भी तो अच्छी लगनी चाहिए ना। इंशाल्लाह आपका हाथ ही इतना नहीं? प्यारा बेटा, ये जिनके काले काले हाथ होते हैं उनको भी सोने लगते हैं। अंकल ये क्या चीज़ है? ये क्या है? पहले ना ये वाली ना, ये वाली मुझे अच्छी, मुझे भी ये वाली अच्छी लगी। चले अंकल ये भी इसका भी मुनासिब मैंने नसीहती बात की है, मुनासिब बताएं बस मुनासिब। इसका 2 लास्ट। नहीं नहीं 150। इसके बाद मुझे लेना था ट्रेडिशनल खुस्सा। तो 2 साल पहले भी जो मैंने अनारकली में व्लॉग बनाया था तो मैं इसी शॉप पर आई थी और मैंने खुस्सा ख़रीदा था। और आज भी मैं इसी शॉप पर आई हूँ, बट इस मरतबा मैं एक लेदर की चप्पल भी साथ में ख़रीद रही हूँ। तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मुझे ये चीज़ें मिल रही हैं। और इसके अलावा मेरी बहन ने भी एक चप्पल ली है और अरीबा ने भी। मैंने जो खुस्सा लिया है उसकी प्राइस 1000 है और जो मैंने लेदर की चप्पल ली है उसकी 1200 है। और जो मेरी सिस्टर ने लिए हैं वो 1400 की और अरीबा की आई गेस 1000 की। और उसके बाद अरीबा जी को कुछ खाना था, वो बाजार घूम घूम कर काफ़ी थक गई थी मैडम। तो सैलेड तो मैंने उसको नहीं लेने दिया क्योंकि काउंटर में मैंने एक मक्खी देख ली थी। और उसके बाद हम लोग बड़े बाजार की तरफ, जहाँ पर अब आपको औरतों के श्रृंगार के लिए बाल भी मिल जाएंगे, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है उन लोगों को जिनके बाल कम हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी शादी है और आप अच्छी प्राइस पर कपड़े खरीदना चाहते हैं तो अनारकली बाज़ार परफेक्ट है। इसी तरह घूमते घूमते हम लोग बानो साड़ी हाउस पहुंचे जो कि काफ़ी बड़ी थी और वहां पर आपको ब्राइडल लहंगे, फैंसी ड्रेसेस, अनस्टिच और साड़ियाँ भी नज़र आएंगी। मतलब 1 स्टॉप शॉप है। ये तो थोड़ा अनप्लान्ड था, बट मुझे यहाँ पर बरखा सिंह के व्लॉग्स याद आ गए। तो अभी मैं बैठी हूँ एक साड़ी वाली शॉप पर जिसका नाम है बानो साड़ी शॉप और ये काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर आपको डिफरेंट वैरायटी की साड़ियाँ मिलती हैं। तो मैंने सडनली सोचा क्यों ना मैं जाऊँ और मैं इनसे पूछूँ कि यहाँ की हिस्ट्री क्या है, कितनी पुरानी है ये शॉप और किस तरह की वैरायटी यहाँ पर मिलती है। और इनसे पूछते हैं कि किस तरह की साड़ियाँ हम लोगों को यहाँ पर किस प्राइस रेंज में मिल सकती हैं। बताएँ कि ये शॉप कितनी पुरानी है? 70 से है ये, 1970 से है। आपके पास किस टाइप की साड़ीज आती हैं और कहाँ से ये सारी साड़ीज आप साड़ी लाते तो हैं? हमारे पास ऑलमोस्ट हर तरह की होती है, काम वाली भी होती है, बनारसी भी होती है। बनारसी में भी डिफरेंट टाइप्स है, प्रिंटेड के अंदर भी आ जाती है। ऑलमोस्ट हर तरह की साड़ीज होती है हमारे तो पास। आप लोग कहाँ से ये साड़ियाँ मंगवाते हैं? नॉर्मली जो है वो लोकल मैन्युफैक्चर्ड होती है और इससे पहले काफ़ी पहले इंडिया से भी साड़ीज आती थी अच्छा और वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस था। हाँ। तो मेन जो है ड्रेस बनी की है और डिज़ाइनिंग भी ज़्यादातर फिर उधर से आती है, लेकिन बनती है मोस्टली इधर ही तो अभी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो कहाँ पर, लाहौर में हो रही है, कराची में हो रही है? नहीं, लाहौर के अंदर, लाहौर के अंदर ही हो रही है। विद इन तो पंजाब। अगर किसी को इंडियन साड़ी स्टाइल चाहिए हो तो फिर? इंडियन साड़ी अलाउ नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, पहले allow थी। पहले अलाउ थी, उस वक्त आती थी, हाँ। अब अलाउ नहीं है। अब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से उसको मंगवा लेते हैं। डिफरेंस क्या है, मतलब यहाँ के फैब्रिक में और वहाँ के फैब्रिक में क्या डिफरेंस है? वहाँ पे सिंथेटिक इंडियन अपना फैब्रिक यूज़ करते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर चाइनीज़ फैब्रिक, प्योर क्रिंकल, प्योर सिल्क, इस तरह की फैब्रिक यूज़ करते हैं। अच्छा, तो इसकी प्राइस क्या है? 55,000 की रेंज, इसकी
55,000। 55,000। और प्राइस रेंज कितनी होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? जो साड़ी की प्राइसेस काम के अंदर अगर आप लेंगे तो आप समझ लें 10,000 से स्टार्टिंग होगी। ऑनवर्ड जितनी मर्जी आप हैवी ले लें, आपको भारी से भारी साड़ी मिलेंगी। और जो सिंपल है जैसे बनारसी हो गई, बनारसी साड़ी पर डिपेंड करते हैं। अगर आप प्योर बनारसी लेंगे वो मिनिमम 13,000 to 14,000 की रेंज में है, और मैक्सिमम के अंदर फिर इसमें डिफरेंट क्वालिटीज़ आ जाती है, पोर्ट के ऊपर आ जाती है, मैसूरी में आ जाती हैं, वो 30-35 की रेंज में भी चली जाती है। स्टार्ट कहाँ से होती है? 12,000 to 14,000 की। और वहाँ से निकले हम बाज़ार की तरफ, जहाँ पर पेंटिंग और इस्लामिक कैलीग्राफी और एंटीक पीसीस की एक शॉप नज़र आई, और इसमें वॉल्ड सिटी की पेंटिंग्स थी और इस्लामिक कैलीग्राफी देखने को मिली। उसके दूसरी तरफ मुझे बहुत ही खूबसूरत एंटीक कलेक्शन नज़र आई, जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, जिसमें लोकल ट्रक आर्ट और कुछ विंटेज पीसेस भी थे। वहाँ से बाहर निकलने के बाद हम लोग बढ़ रहे थे गणपत रोड की तरफ, लेकिन रास्ते में हमें डिफरेंट स्टॉल्स नज़र आए। तो इन शॉर्ट जितनी आपकी पॉकेट इजाज़त देती है उतना आप इस बाज़ार में ख़रीद सकते हैं। तो अब मैं दिखाऊंगी आपको ऐसी बिल्डिंग जिनकी अनफॉर्चुनेटली केयर नहीं की गई, लेकिन आज भी उनकी खूबसूरती से आप इनकार नहीं कर सकते। ये बाज़ार 200 साल पुराना है, विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट इन साउथ एशिया, जो कि अनारकली के नाम पर रखा गया। अब ये मत कहिएगा कि अनारकली का किसी को पता नहीं था। अब ये बाज़ार 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। ओल्ड अनारकली बाज़ार में आपको मिलेगा ट्रेडिशनल फूड, जबकि न्यू अनारकली में आपको मिलेंगे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड एम्ब्रॉयडर्ड चीज़ें मिलेंगी आपको। न्यू अनारकली बाज़ार में आपको बानो बाज़ार मार्केट, धोनी राम लेन और पान गली, जहाँ पर इंडिया से इंपोर्ट की हुई चीज़ें मिलती हैं। तो इतना घूमने के बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो हम लोग गए जलंधर मोतीचूर। अभी इस टाइम हम लोग एक स्वीट शॉप पर आए हैं जिसका नाम है जलंधर मोतीचूर, और ये मुझे काफ़ी पुरानी इसलिए लग रही है क्योंकि जब हम लोग छोटे होते थे तो हमारी अम्मी हमें यहाँ पर समोसा खिलाने के लिए लेकर आया करती थी, और अरीबा को यहाँ पर पसंद आया है एक लड्डू जो कि मोतीचूर है, और लड्डू है ये। एंड गेस इस एक लड्डू की क्या प्राइस है बताओ? 80 रुपये का एक लड्डू। आई मीन हद है यार। और 100 का भी है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है कि मैं खाने के बाद बताऊंगी कि टेस्ट कितना अच्छा है। और मेरे पीछे से देख सकते हैं एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के जा रही है। ये भी कोई एक पुरानी बिल्डिंग है बहुत ज़्यादा, जहाँ पर इन लोगों ने स्टार्ट किया। कितना सा लड्डू मिलता है? 60 रुपीज़ का। चलो अभी खा कर देखते हैं कैसा टेस्ट में। अभी हम खाने लगे हैं पहले समोसा, जो कि हम लोग काफ़ी टाइम के बाद, आई थिंक कोई 20 ईयर्स के बाद यहाँ से खाने लगे। लेट्स सी अच्छा भी है कि नहीं टेस्ट में। मैं तो भी हाथ से खाने लगी, चम्मच से नहीं खा रही क्योंकि चम्मच नहीं टूट रहा। लेकिन अगर टेस्ट की बात करूँ तो इतना भी स्पेशल नहीं है समोसा जो हम लोगों ने। हाँ, जब पहले हम छोटे थे तब उस टाइम पर शायद हमें टेस्ट का नहीं पता था, इसलिए अच्छा लगता था। और इससे अच्छा ज़्यादा तो हमारे घर के पास से मिल जाता है टेस्ट में। मैं वैसे 5 में से 1 दूँगी, 2 भी नहीं, 2 आपने ज़्यादा दे दिए।
तो अभी हमने लड्डू खा लिया है, सॉरी, तो अभी हमने समोसा खा लिया और हम लड्डू खाने लगे। एक्चुअली ये रीबा खा चुकी हुई है, इसको मैंने बोला मेरे लिए थोड़ा बचा के रख दो ताकि मैं भी थोड़ा सा खा लूँ। और अभी मैं ट्राई करती हूँ कि 80 के 100 का 80 इस 80 रुपये वाले लड्डू की खासियत क्या है। अच्छा मज़े था, बट 80 रुपये वाली के बाद है एक लड्डू का। हाँ 80 रुपये वैसे मुझे कुछ खास टेस्ट नहीं लगा, मुझे बहुत आम सा लड्डू लगा। तो अभी हम लोग समोसा और लड्डू खाकर बाहर निकले हैं और हमारे 180 रुपीज़ बन गए। वैसे साथ में कोल्ड ड्रिंक भी ली थी और भाई से मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की। देखिए ये 90-80 ईयर्स हो गए इस शॉप को और जलंधर के नाम पर, जो कि इंडियन पंजाब में है। और अभी इसके अलावा और ये जो शॉप थी जहाँ से हम लोगों ने समोसा और मिठाई खाई थी, मिठाई मतलब कि लड्डू खाया था, वो गणपत रोड पर है। जो वो रोड है वहाँ पर एक तो आपको फूल मिलते हैं आर्टिफिशियल, शादियाँ वगैरह जो होती हैं उस पर सजाने के लिए। और अभी मैं आपको लेकर जा रही हूँ यहाँ पर एक इंडिया बाज़ार है जहाँ पर आपको इंडियन प्रोडक्ट्स मिलती हैं। किसी टाइम पर जब हम लोग छोटे होते थे और आया करते थे अपनी अम्मी के साथ, तो उस टाइम पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चुनरी वाले सूट मिला करते थे, मुझे अच्छे से याद है, और हम लोग वो बहुत शौक से लिया करते थे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इंडियन बाज़ार कहाँ पर है। अब आते हैं स्ट्रीट फूड की तरफ। यहाँ पर आपको शरबत, दही बल्ले, फ्रूट चाट, नान टिक्की, हलीम, फालूदा, बर्गर सब मिलते हैं। तो आपका जो मन करे आप खा सकते हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ की स्ट्रीट फूड में आपको उतनी वैरायटी नहीं मिलेगी जो कि आपको इंडिया की सड़कों पे मिलती है। और वापसी पे हम लोग जा रहे हैं ऑटो में, क्योंकि अरीबा का दिल खराब हो रहा था गाड़ी में, है ना अरीबा? अरीबा ने बहुत तंग किया है, बार बार बोल रही थी कब जाना है कब जाना है, इसको घर से भी आने की बहुत जल्दी थी। तो अभी हम जा रहे हैं ऑटो रिक्शा में घर वापस। गर्मी तो बहुत थी लेकिन ये कि बेटर था वेदर। तो टाटा बाय बाय।